अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी जिसका नाम है आई लव साइको। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर एमडी उन्हें कहते वट एवर, जिन्हें यहाँ रहना है रहे या नहीं रहना नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर सितारा आज रात नाइट ड्यूटी ज़रूर करेगी 10 से, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तब डॉक्टर सितारा कहते हैं आपको क्या ज़रूरत है रुकने की, आप जाइए, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, एक ही टाइम तो मिलता है उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, और आपको जाना चाहिए। मुझे बस इतना कहना है। और हाँ, मैं लिमिट में रहकर मैं एक डॉक्टर के तौर पर यहाँ रह रही हूँ, ना कि किसी की पर्सनल दुश्मन रहकर। आपने मुझसे जो वादा लिया मुझे वो वादा अच्छी तरह याद है। आपने मुझसे कहा था कुछ भी हो जाए, कुछ भी, बाहर की दुनिया में तुम्हें जो करना है करो, जो करना है करो, लेकिन जब तुम इस हॉस्पिटल में कदम रखोगी तो तुम्हें सिर्फ एक डॉक्टर होगी, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, मैंने ही तुमसे कहा था, लेकिन मुझे तुम पर डाउट बहुत ज़्यादा है। जब से डाउट एक्स्ट्रा तब से बड़ा है जब से डॉक्टर मुस्कान, मैं उसके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहती। डॉक्टर रेहान, सुनना चाहो या ना चाहो, बट मैं कहना चाहता हूँ, तुमने कल रात जो हरकत की, हर दफ़ा आप उसे बचा नहीं सकते। डॉक्टर रेहान, उसे मेरे सामने आने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसने गलती की तो उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी। और आपने मेरे रूम से उन पंछी को हटाने की गलती क्यों की? ताकि तुम उन्हें हर रात को टॉर्चर करो, उन बेज़ुबान जानवरों को। मैं उन्हें टॉर्चर नहीं करती, बस उन्हें देखती थी कि किस तरह से पिंजरे में बंद है। क्या इंसान भी इस तरह पिंजरे में बंद रह सकते हैं? अच्छा, तो उस पिंजरे में किसे बंद करने का इरादा है तुम्हारे? कुछ नेक इरादे तो नहीं लग रहे। आपको क्या लगता है एक पागल से आपको क्या इरादे रखने चाहिए? कोई नेक इरादा रखना चाहिए किसी पागल से, और भी एक साइको से? साइको तो साइको वाले काम करेंगे ना। अगर उस पिंजरे में एक बेज़ुबान जानवर रह सकती है, तो वहाँ पर एक इंसान को रखो तो कितने दिन तक वो जिंदा रह सकता है? कितने देर तक वो उस पिंजरे में सांस ले सकता है? सांस ले सकता है। लेकिन अगर उस पिंजरे को उस तरह से बनाया जाए जहाँ से वो सांस भी ना ले, जैसे कि एक कब्र की तरह, कब्र, हाँ, एक कब्र की तरह, जैसे एक कागज़ बनाते हैं ना, जो क्रिश्चियन को दफन करने के लिए बॉक्स बनाते हैं, उसी तरह एक पिंजरा बनाओ जहाँ से एक जगह भी मत छोड़ो सांस लेने की। तब वो कितनी देर तक सर्वाइवर कर सकते हैं उस बॉक्स के अंदर। मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। पिंजरे से क्या है, पिंजरे में तो आप खाना दोगे तो खाएगी, नहीं दोगे तो नहीं खाएगी ना, लेकिन सांस तो लेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन तक आराम से वो उस पिंजरे में रह सकती है। लेकिन अगर कब्र जैसा बॉक्स बना के उस इंसान को उस पिंजरे में डाल दो तो कैसा रहेगा? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तुम पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ पता है, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मैं उस जैसी एक बॉक्स बना के एक इंसान को उसके अंदर डाल दूँ तो तुम क्या अपनी मोम को डालोगी? अरे ये तो मैं तो अपनी मोम को डालने की बात कर रही थी, लेकिन आप किसको समझ रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो? वो तुमसे प्यार करती है, उसका दावा है। दावा, ये दावा, आपको पता है लोग दावा क्यों करते हैं? जब वो झूठे होते हैं तब वो दावा करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ, मैं उस चीज़ का दावा करता हूँ। इसलिए लोग दावा करते हैं, लेकिन उनका दावा सबसे बड़ा झूठ होता है, सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे ज़्यादा झूठ। और झूठ के सहारे जीते हैं और झूठ के सहारे दावा करते हैं। अगर जिस दिन मैंने ये पिंजरा बनाया दार लकड़ी वाला, उसमें तो एक सांस लेने की जगह भी नहीं छोड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे से पहले के पहले अगर उसको मार ना दिया तो मेरा नाम भी साइको डॉक्टर नहीं। और मेरा ड्यूटी करने का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। ये क्या करूँ, वहाँ से निकलने वाले थे तब डॉक्टर रेहान उसके कंधे से पकड़ के उसे अपने सामने करके कहते, अगर जिस दिन तुमने ये पिंजरा बनाया ना, आई प्रॉमिस, सबसे पहले उसका टेस्ट मैं दूंगा तुम्हें। तो उनकी तरफ घूर के देखती है। हाँ सीखा, पहले तो किसी पर एक्सपेरिमेंट करोगे ना, ये देखने के लिए कि वो सांस ले सकता है नहीं ले सकता। वहाँ पर बेजुबान जानवर डालने से बेहतर है तुम मुझे उस पिंजरे में डाल दो, उस बॉक्स के अंदर, मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर लेना, टाइमर लगा देना कि कितने देर के अंदर एक मर्द अपनी सांसों को रोक सकता है उस मौत के मुंह में। अगर फिर इसके बाद एक लड़की को डाल देना, लड़की के साथ एक जानवर को डाल देना, तो पता चल गया ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमारा कामयाब होगा। जिस दिन तुमने ये बॉक्स बनाया तो पहली कुर्बानी मैं तुम्हें दूंगा अपनी, याद रखना इस बात को। ये क्या करो, वहाँ से हट जाते और ज़ोर से अपनी मुट्ठी को टेबल पर मार के कहते, हर चीज़ के लिए आप मुझे रोकते हो,
नफ़रत है मुझे इन चीज़ के लिए जो मुझे रोकती है। आई हेट हर, नफ़रत है मुझे। तब वहाँ पर एक डॉक्टर आके रुक जाती, वो कहती मैम व्हाट द हेल, ये ऑफिस रूम नहीं मुर्दा खाना है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इसे भी नॉक करके आना चाहिए जहाँ पर एक ज़िंदा इंसान बैठी है? आई एम सॉरी, मैंने सोचा आप शायद अपने, आई एम सॉरी। वो क्या वो कुछ बोलोगे भी या नहीं? आप गुस्से में ना, तो इसलिए लफ्ज़ 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 मेरा मतलब व्हाट द हेल, साफ साफ बोलो यहाँ क्यों है? ओह मैडम, हाँ एक एक प्रॉब्लम हो गई। नई प्रॉब्लम बताओ। नहीं, वो जो पेशेंट है ना जिनकी डेथ हुई है, उनकी फैमिली मान नहीं रही कि उनकी मौत खुद से हुई है। उन्हें लगता है कि हमने उनकी मशीनों को बंद करके उन्हें मारा है। ओके ठीक है चलो, ये क्या करो, वहाँ जाती हूँ। वहाँ पर उस इंसान की फैमिली बहुत ज़्यादा शाउट कर रही थी, बहुत ज़्यादा, कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर उनकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं था, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तब डॉक्टर सितारा उनके सामने जाके खड़ी होकर कहती है, वैसे एक सवाल पूछूं? डॉक्टर रियान से मना करते, आंखों से इशारा करते, लेकिन वो थी सितारा, वो कहीं पर भी शुरू हो सकती थी। अब डॉक्टर जो एमडी थे वो बोल बोल के थक चुके, अब वो खामोश हो जाते हैं, सब खामोश हो जाते हैं, बस सितारे की तरफ देखने लगते हैं। आप लोगों को इनसे इतना सा प्यार है ना? क्या मतलब ये हमारे फादर है, तो फादर से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? ओह अच्छा फादर है, इससे प्यार करना आपका हक है, अगर आप प्यार ना करें तो कैसे? वैसे आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ ना? क्या मतलब? आप तो हमसे बात ही ना करो, हमें आपसे बात नहीं, लेकिन केस तो मेरा था, तो आपको बात मुझसे करनी चाहिए। कितने दिन से आपके डैड इस हॉस्पिटल में एडमिट है? 3 महीनों से, एम आई राइट? इन 3 महीनों से शुरू स्टार्टिंग के जो तारीख पे तारीख आप लोग आते रहे, फिर इसके बाद आप लोगों ने रूटीन चेंज कर ली। जहाँ आप रेगुलर आते थे वहाँ आप एक हफ्ते में एक दफ़ा आते थे, फिर आपने एक हफ्ते को डाइवर्ट करके आधे घंटे के लिए आने लगे, आधे घंटे को डाइवर्ट करने के लिए आप 5-10 मिनट के लिए आने लगे, फिर 10-5 मिनट को ख़त्म करने के लिए महीने के एक दफ़ा सिर्फ 2 मिनट के लिए डॉक्टर के केबिन में जाते, डॉक्टर से बात ना कर कर सिर्फ ये कहते हमारे डैड की ख्याल रखिए, बस। इसके बाद आप सब पीछे चले जाते। तो इसमें आपके डैड की देखभाल कौन करता है? जिन इंसानों पर आप, और हाँ, जिस इंसानों पर आप शॉट कर रहे हैं ना, वो लोग 24 घंटे आपके डैड की देखभाल करते हैं, 24 घंटे। इसके लिए आप पैसे लेते हैं? हाँ पैसे तो हम यार, पैसे हमारे एमडी हॉस्पिटल के लेते हैं, हम नहीं लेते। ये लोग अपनी ईमानदारी एक्स्ट्रा करते हैं, क्योंकि उनकी दारोमदार हम डॉक्टरों से ज़्यादा होती है। हम डॉक्टर आके सिर्फ एक रिसिप्शन लिखकर, एक पर्ची लिखकर इन नर्स के हवाले कर देते हैं, किसी और के हवाले कर देते हैं, सीनियर नर्स के हवाले कर देते हैं, लेकिन हम लोग पीछे पलट के चले जाते हैं। दोबारा हम तब आते जब पेशेंट की कंडीशन नर्स के कंट्रोल में नहीं आती, तब आते हैं हम, वरना हम आते ही नहीं। 24 घंटे के अंदर एक दफ़ा हम आते आपकी तरह, आके मरीज़ को चेक करते भी आइए, बीपी से लेकर ब्लड पेशेंट से लेकर, सॉरी एक ही चीज़ है, जिनके ऊपर आप लोग शाउट कर रहे हैं ना, वो हकदार नहीं शाउट के। पैसे हमारे हॉस्पिटल में जाते हैं, उन्हें नहीं मिलते। अगर आप 10 लाख भी जमा करते हो ना, 10 लाख से 50,000 या 40,000 30,000 इनकी सैलरी होती है, फिर भी इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ये लोग अपना काम करते हैं। हम लोगों की तरह इस तरह का या नहीं रुकते, देखते हैं चले जाते सारा काम इनका। यहाँ तक के वो जो बाहर बैठे ना, वो ये वार्ड बॉय से लेकर ये नर्स से लेकर वो लोग इंसान जो तुम्हारे डेट की बाथरूम के भी काम करते हैं, जब वो बिस्तर पर होते हैं उनका खुद से निकलता है, तब ये लोग वो यही साफ करते। और तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इनके ऊपर शाउट कर सको। पहले अपने गिरेबान को झांक के देखो कि तुम जिसकी औलादों की वजह से तुम्हारे डैड की ये कंडीशन हुई। जायदाद का मांगा था ना, जायदाद की वजह से तो तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक प्लस पालिज हुआ, पालिज के बाद वो कोमा में चले गए। डॉक्टर ने तुम्हें कहा था ना, इन्हें जान जिंदगी की ज़रूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ मरना है, लेकिन फिर भी अपनी चालबाजी के लिए, अपनी बरकतों की वजह से तुम्हें अपने डैड को ज़िंदा रखना था, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अपने डैड के ऊपर कितने पैसे खर्चा कर रहे हैं, 10 लाख 20 लाख कितना भी कह दो हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्यार नहीं दे पाए अपने बाप को। कल को तुम भी, जिस जगह तुम्हारा बाप लेटा है ना, उसी जगह एक दिन तुम्हारे भी बच्चे तो मिला के यहाँ पर फेंक देंगे।
और वैसे ही तरह की हरकतें करेंगे जिस तरह की हरकतें तुम लोगों ने की। या हो सकता है तुम लोगों को तो कहीं और ही फेंक दे हॉस्पिटल में, कहेंगे हमारे पास इतनी पैसे नहीं, इतने बचत नहीं है। जिस तरह की तुम्हारे बच्चों की हरकतें हैं उससे तो यही लगता है बहुत फ्यूचर में तुम लोग कंगले हो जाओगे और वहाँ पर तुम लोगों को एक सरकारी हॉस्पिटल में वो लोग फेंक के चले जाएंगे, पीछे पलट के नहीं देंगे, देखेंगे कुत्ते जैसी हालत होगी तुम्हारी। माइंड योर लैंग्वेज। मेरा लैंग्वेज बिल्कुल सही है, मेरा लैंग्वेज 100% सही है। अगर दोबारा से मेरे स्टाफ की टीम पर किसी ने भी उंगली उठाई, किसी ने भी, तो मैं उसी को ऐसे ही जवाब दूंगा जैसे मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। ये तुम लोग के बाप के नौकर नहीं है, ये यहाँ पर आके मेहनत करके जॉब करके अपने बलबूते पर कमाने वाले लोग हैं, जो एक एक टाइम, एक एक घंटा, एक एक पेशेंट पे लगाने वाले नर्स हैं। ऐसे वार्ड बॉय हैं जो 24 घंटा मरीजों को कभी इस रूम से लेकर कभी दूसरे रूम पे, हम लोग सिर्फ ऑर्डर देते हैं, इस रूम आज इसे आईसीयू में रख दो, आप इसे जनरल वार्ड में रख दो, आप इसे यहाँ पर रख दो। हम खींचते हैं क्या उसको, मरीज़ को ले जाकर उस रूम में रखने के लिए उनके साथ जाते हैं? नहीं, हम नहीं जाते। एक नर्स को उसके साथ भेजते हैं, तब भी वहाँ नर्स ही जाती है, लेकिन हम सारा क्रेडिट जाता है हम जैसे डॉक्टर को, हम जैसे डॉक्टर को ऊपर जाता है कि इस डॉक्टर की वजह से हमारी पेशेंट ठीक हुई। नहीं, हमारी वजह से हम सिर्फ दवाई देते हैं, गोलियां देते हैं, टाइम टू टाइम दवाई ये देते हैं, टाइम टू टाइम चेकअप ये करते हैं, ब्लड प्रेशर से लेकर दिल की धड़कन, शुगर, सब एवरीथिंग ये लोग चेक करते। बीपी चेक करते कि नॉर्मल है नहीं, हार्ट, दिल की धड़कन चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हर मशीनों का वो पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, पूरी तरह से। हम आते हैं, हम मशीन भी नहीं देखते, हम बस फाइल देखते हैं और नर्स के मुंह से वो सारी चीज़ें सुनते जो उन्होंने किया है आपके पेशेंट के ऊपर। मैम, इसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी, इसके ब्लड प्रेशर इस टाइम पर इस वक्त इतना हुआ था, ब्लैक और बुखार भी आया था, ये सारी चीज़ें वो अपने मुंह से कहते हैं और हम सुनते सुनते उनके मुताबिक गोलियाँ लिखते हैं। हम चेक नहीं करते, बस क्या करते हैं, इसे कान में लगाओ और दिल की धड़कन, हाँ ठीक, अच्छा ओके, इसकी इस मेडिसिन को चेंज कर दो, इस मेडिसिन को इसका खिला दो, बस ख़त्म केस। यही हो जाता है, हम यही करते हैं और यही होता है हर जगह पर, हर हॉस्पिटल में। कम से कम हम करते तो हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये भी नहीं करते, वो कहते हैं नर्स को चिल्ला के चले जाते हैं। हम यहाँ पर नर्स पे चिल्लाते भी हैं, बातें भी सुनाते, लेकिन फिर भी वो अपने दिल में हमारे लिए गाली रख कर भी काम करते हैं। मुझे लोग साइको कहते, मुझे इतनी चीज़ें कहते, तो ये लोग मुझे नहीं कहते होंगे क्योंकि शायद मैं इनसे और ज़्यादा काम निकलवाती हूँ। कोई लोग डॉक्टर 1 घंटे का कह के, और जब मैं किसी नर्स को अपनी टीम में लेती हूँ ना, उसे आंखें चपकाने की भी मैं इजाज़त नहीं देती। अगर नाइट ड्यूटी है तो पूरी तरह से जाग कर अपना काम करो। अगर मैंने तुम्हें देखा आंखें मसलते हुए या आंखें बंद करते हुए, तो 1 2 3 4 5 6 गेट लॉस्ट। इस हॉस्पिटल माय टीम इस तरह करती हूँ मैं इनके साथ, और तुम आके कह रहे हो कि इन्होंने तुम्हारे डेट को मारा है, कि जानबूझ के मशीनें बंद करके थक गए। नहीं, थके तो नहीं थे। हाँ, अगर थक गया था तो तुम्हारा बाप थक गया था इस कंडीशन से, इस तरह बिस्तर में पड़े पड़े रहकर लोगों की बातें सुनकर थक गया था। परसों तो तुम्हारा भाई आया था, बड़ा भाई, ये कह रहा था अपने बाप को, क्या कह रहा था, हाँ आपकी वजह से हम इस कदर बर्बाद हो गए, 2 शादी करने की क्या ज़रूरत थी, एक शादी से, एक बीवी से आपका दिल नहीं भर रहा था कि दूसरी औरत के पीछे चले गए, उसके ऊपर अपनी दौलत को लुटाने के लिए। बहुत सी बातें सुनी थी आपके बाप ने। और मैं कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन बता दूं, आपके डैड की दिल की धड़कन बंद होने की वजह से उनकी डेथ हुई है। जिस वक्त आपके भाई उन्हें बातें सुना रहे थे, उसी वक्त उनको एक हार्ट का झटका लगा था और उनकी जानलेवा के लिए काफ़ी था। और हमने इस चीज़ का चेकअप भी किया था, उस मेडिकल रिपोर्ट में भी हमने लिखा है कि इन्हें किस वजह से हार्ट अटैक हुआ था, आपके बड़े भाई के आने की वजह से। अगर हम चाहे वो रिकॉर्डिंग जो हमने रखी है तो उसे हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जानबूझ के आकर आपके बड़े भाई ने आपके डैड के कानों के अंदर घुस के ये बातें कही है कि वो मर जाए। ये केस हम कर सकते हैं इस हॉस्पिटल की तरफ से, क्योंकि हमारा काम पेशेंट को बचाना है, मारना नहीं। आप जैसे कमीने बच्चों का काम हो सकता है अपने पेरेंट्स को मारने का, हमें नहीं, क्योंकि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। हाँ, हमारा फ़ायदा ये मिलता है कि आप लोगों को कहते थे मशीनों में रख देते हैं, आपको 1 दिन के 1 लाख रुपए, या इससे बड़े हॉस्पिटल के 2 दिन के, एक दिन के या 1 घंटे के 50,000 रुपये। अगर 24 घंटे रखोगे तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। हमारे लिए तो बिजनेस है, बन रहा है बिजनेस। इंसान मर रहा है, हम उसे मजबूरन जिंदा करके उसकी सांसों को
एक पकड़ के एक मशीन के अंदर कैद कर लेते हैं। डॉक्टर एमडी साहब उन्हें घूर के देखते हैं, तो वो कहते हैं हम पकड़ के उसको मजबूती से उस मशीन के अंदर डाइवर्ट कर देते हैं और उस मशीन के ज़रिए उसकी सांसों को ज़बरदस्ती खींच के उसके जिस्म से निकालने की कोशिश करते हैं। आप लोग खुश हो जाते हैं, हाँ हमारे फैमिली के मेम्बर तो ज़िंदा हैं, चल रहे हैं, सांसें चली, लेकिन वो मशीनी सांस होती है और उससे पेशेंट को अक्सर तकलीफ़ होती है, बेतनाशा तकलीफ़ होती है। आप लोग तो ज़बरदस्ती से ज़िंदा रखना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे जाना है, मेरे जाने का टाइम कंफर्म हो चुका है, लेकिन क्यों तुम लोग मुझे इस तरह से तकलीफ़ दे रहे हो, क्यों तुम लोग मुझे ज़बरदस्ती ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हो। इससे मैं ज़िंदा नहीं मुर्दों में शुमार तो हो चुका हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ़ हो रही है, जो सांसें तुम लोग मेरी खींच कर निकालने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें ये तकलीफ़ होती है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि मशीनों के अंदर होते हैं ना, और दवा गोली की मेडिसिन वगैरह इतने डोज दे देते हो, तो बस सिर्फ जिस्म की सांसें होती है, बाकी जिस्म तो पहले से ख़त्म हो चुका था। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर जाता है ये चेक करने के लिए वो बचा है या नहीं, बस। और बाहर निकल के एक लिस्ट लंबी लिख कर आपके हाथ में देता है, जाके ये मेडिसिन लाइए, आपके भाई को इस मेडिसिन की ज़रूरत है, ये चीज़ लाइए, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, यही कहते हैं और यही करके चले जाते हैं। एम आई राइट? तो घूर के उनको देखती ओ घूर के डॉक्टर सितारा को देख रहे थे, उनके सर झुक चुका था। वो कहती क्या हुआ, आप लोगों का सर क्यों झुक गया, क्या मैंने गलत बात कह दी? हाँ अक्सर मैं गलत बातें कहती हूँ, लेकिन गलत बातें मैं सही टाइम पर कहती हूँ। आइंदा से मेरे किसी टीम वर्क के किसी भी मेंबर के साथ कुछ भी बदतमीजी की, तुम्हारे इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने के लिए मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम लोगों की मुंह बंद कर सके, तुम लोगों की बोलती बंद कर सके। सोच समझ के मेरे टीम मेंबर के साथ कुछ भी करने से पहले सोच समझ लेना। अब तुम लोग सब अपने अपने काम पे जाओ, क्या यहीं पर सारा दिन बैठ के तमाशा देखना है? तुम सबको नाइट ड्यूटी मिली तो नाइट ड्यूटी जाके करो, और तुम लोग इन लोगों की बकवास सुनने के लिए क्या रुके थे? तुम लोग उसी वक्त नहीं आ सकते थे मेरे पास? सॉरी मैम। सॉरी क्या मैम? यहाँ पर एमडी सर को कि समझा रहे थे। हाँ उनका समझाना कुछ और है, पागल के इंसान का समझाना कुछ और होता है, एक साइको का समझाना कुछ और होता है। एम आई राइट? सब लोग चुप हो जाते हैं। वो कहते कमाल है, हम तो इन्हें कुछ और समझते थे, ये तो अपनी टीम के बारे में बातें भी नहीं सुन सकते। तब वो कहती बिल्कुल नहीं सुन सकती। जब टीम इतनी ईमानदारी से काम करे तो किसी को भी हक नहीं उसे बातें सुनाने का। तुम जैसे डॉक्टरों को भी हक नहीं। तुम लोग अगर इस खुद को इनसे बढ़कर समझते हो तो तुम लोग मेरी नज़र में ज़ीरो अंडे हो। ये तुम लोगों से सीनियर है। जिस तरह से तुम लोग मेहनत करके पढ़ के यहाँ तक आते हो ना, उस तरह ये लोग भी मेहनत करके पढ़ के कामयाब होके यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा काम यही लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। आगे जाकर तुम लोग को खुद इस बात का यकीन होगा। मैं पहले बोलती हूँ और बाद में आप लोग को रियलाइज करवाती हूँ, ये मेरा काम करने का तरीका है। ओके गाइस गर्ल्स, अपने अपने कामों पे चली जाइए। और हाँ, इनकी जितने भी पेमेंट बचे उन्हें क्लियर करके इन्हें इनकी बॉडी सौंप कर चलता बने। अगर किसी और ने कुछ कहने की ख्वाहिश रखी है तो बोल दीजिए, मैं भी आपके सामने खड़ी हूँ और बोलने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो उसके जवाब में रिटर्न आपको जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ कंटिन्यू। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम अपने पापा को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। 10 गुड, ये हुई ना अच्छी बात। ओके गाइस, चलो अपने अपने कामों में चल जाओ। ये क्या करो, सबको अपने अपने कामों में भेज देती है डॉक्टर सितारा। अब वहाँ पर कुछ इस तरह होता है, सब लोग अपने काम करके वो अपनी जगह पर जाके बैठ जाती है, मुर्दे खाने जहाँ उसका ठिकाना है वहाँ पे। तब वहाँ पर डॉक्टर रियाना आके कहता है तुम्हारे पास एक केबिन नाम की भी कोई चीज़ है, जिस केबिन के लिए लोग तड़पते हैं मरते हैं, उस केबिन को हासिल करने के लिए। हाँ, और मुझे बिना मेहनत के वो केबिन आपकी वजह से मिल गई। आपको नहीं लगता कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था? आपको ये केबिन उन लोगों को देना चाहिए था जो वो हकदार थे। अच्छा कौन? मेरे डैड के चमचे जो इस हॉस्पिटल में सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे, एक पेशेंट से 10-20 लाख रुपए आराम से निकालने के लिए। लेकिन वो भी तो ये चीज़ देखते हैं ना कि कौन सा मालदार टीम आया है हमारे पास, कौन सा जानदार टीम आया है जिसे हम लूट कर बर्बाद करके उससे पैसे निकाल सकते हैं। वो लोग भी यही देखते हैं। हाँ ये बात तो तुमने सही कही है, वो लोग भी यही देखते हैं कि कौन सा पार्टी मालदार है। ये बात तो सच है। लेकिन तुम्हें अभी इस वक्त अपने केबिन में होना चाहिए। 10 सेट ये कहने के लिए आया था मैं, ये कहने आया था। बस थोड़ी टाइम दे दीजिए, मैं अपने केबिन में चली जाऊँगी। नाइट ड्यूटी में इमरजेंसी रूम में जाने का इरादा है या नहीं? क्यों, आप मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं क्या? यही समझ लो। नहीं, आई थिंक मैंने उन्हें को उनकी ड्यूटी दे दी है। क्या मतलब, कहाँ दी है?
कुछ डॉक्टरों को वो पेशेंटों के ऊपर लगा दिए जो पेशेंट अभी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 2 सर्जन हो चुके हैं, 3 डिलीवरी केस हैं, 4 कह सकते हैं हड्डी वार्ड में जिनके ऑपरेशन हुए हैं, बहुत से क्रोमो में मैं ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। ओके। और डॉक्टर मुस्कान को तो आपने जनरल वार्ड पे रखा है, तो मैं उसको आपके खिलाफ जाकर कैसे चेंज कर सकती हूँ? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। मेरे दिमाग में क्या चलेगा? पागलपंती चलती है ना, और कुछ तो चलेगा नहीं। वैसे अच्छा किया, अच्छा होता तो एमडी बात सुन रहा था, तुम्हें क्या ज़रूरत थी कूद के उसे बचाने की? बात वो नहीं सुन रहे थे, बात वो लोग सुन रहे थे जो हमारा काम करते हैं। बात हमारे डॉक्टर नर्सेज सुन रहे थे, बात हमारे वार्ड बॉय सुन रहे थे, जिनका काम बहुत ईमानदारी से होता है। और जब से मेरे टीम में आ चुके हैं तब से किसी ने भी कुछ बेईमानी की है अभी तक? हर लोग अब डॉक्टर आके मेरी टीम से मेरी नर्सों को ले जाकर अपने उस टीम के ऊपर, अपने पेशेंट के ऊपर लगा देते हैं। किस बात का क्या सबूत चाहिए और आपको कि मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है? इसलिए कोई भी डॉक्टर आके उन्हें अपने पेशेंटों पर लगा के ये देखते हैं कि वाकई हमारी टीम मेहनत से काम कर रही है। वरना जितने भी नर्सेस है वो लोग नहीं करते, लेकिन जिनकी नज़र, मेरी नज़र जिन पर पड़ जाए तो वो लोग तो ईमानदारी से अपना काम कर ही सकते हैं। तो मैंने अब वही काम करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पर मेरे टीम की किसी भी नर्स को लेके जा सकते थे, तब मैं वहाँ जाकर उनकी टीम की नर्सेस को अपनी टीम में शामिल कर देती हूँ। फिर उन्हें वैसे ही सौंप देती हूँ जैसे वो नर्स चाहते हैं, बिल्कुल वैसे। अब इस नर्स को देख लो जो यहाँ पर आके खड़ा है, उसका मेरी बातें सुन रही है। सॉरी मैम, मैंने नोट किया था। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये फाइल पर आपको एक सिग्नेचर चाहिए। चाहिए। तुम्हारे डॉक्टर की क्या कंडीशन है? आजकल क्या कर रहे हैं तुम्हारे डॉक्टर? कुछ नहीं, ज़्यादातर पेशेंटों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आजकल हमारे वो डॉक्टर। किसी दिन पटेगा ना तो खराब पट जाएगा कोई बॉडी, अगर तुम्हारे डॉक्टर ने इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया। वो तो आप बता दीजिए उसे, शायद आपकी बात समझ जाए। जिस दिन अगर मैंने बताया ना, उस दिन वो पट जाएगा। पेशेंट ने उसकी बॉडी के एक एक हिस्से को मैं पाड़ दूंगी। अगर जिस दिन मैंने समझाना स्टार्ट कर दिया तुम्हारे डॉक्टर को, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, वो सर झुका देती है। तो कहते हैं डॉक्टर यानी कहते हैं क्या बकवास कर रही हो तुम? जाहिर सी बात है ना, इन सबके दिलों में है ना कि मैं इनके डॉक्टर की सब कुछ समझाऊं, लेकिन मैं समझाती नहीं क्योंकि आपने मेरे हाथ बांधे। लेकिन अब समझ जाएंगे सबके सब, जिस तरह से मैंने चीख कर चिल्ला कर उन पेशेंटों के ज़रिए उन डॉक्टरों तक मैसेज पहुंचाया है, तो आई थिंक वो सुधर जाएंगे। अगर फिर भी नहीं सुधरे तो कुत्ता की दुम है। जो जितने भी साल एक पाइप पर रखो ना, निकालते वक्त तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और एक कहावत है ना, जूतों की लोग बातों से नहीं मानते, तो उन्हें लात मार के, शूज़ मार के, डंडे मार के हम उसे समझा सकते हैं तो समझेंगे, वरना तो उन्हें ऊपर वाला ही समझाए, हमारे बस में नहीं। तुम समझाना स्टार्ट करो और ना समझे, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, ये इसी बात का तो फ़ख्र है मुझे, गुरूर नहीं फ़ख्र करती हूँ। चलो ठीक है, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। तब नर्स कहती, सर डॉक्टर सितारा क्या चीज़ है? जो भी है अच्छी चीज़ है, तुम बता तुम्हारे डॉक्टर की एक्शन वैसी हरकतें कर रहे क्या? लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता कि करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले उस जगह पर इतना बड़ा धमाका हुआ है, तो क्या करेंगे? अच्छा चलो, फिर मैं भी ये तमाशा देखता तुम्हारे डॉक्टर का। तब वो देखते वो केबिन में अपने बैठा है और कुछ नर्सों से बात कर रहा था। और हाँ, कोई भी मेरी शिकायत डॉक्टर सितारा के पास नहीं लेके जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे पास आइएगा। कोई भी चीज़ का मसला हो, कोई भी पेशेंट आपको तंग कर रहा है, कोई पेशेंट की फैमिली तंग कर रही है, तो आप लोगों को मेरे पास आना है, ना कि डॉक्टर सितारा के पास जाना है, क्योंकि आप लोग मेरी टीम में हैं ना कि डॉक्टर सितारा की। तब वहाँ से एक नर्स कहता है, सर आप ही तो जाते डॉक्टर सितारा के नर्सिस को वगैरह को यहाँ पर लाते, वार्ड बॉय को यहाँ पर लाते, तो जाहिर सी बात है तो आपको सुनाएंगे ना। तो उन लोगों को भी हिम्मत मिल गई थी। तो कहते क्या बकवास कर रहे हो? नहीं सर, डॉक्टर रेहान आइए ना, आप अंदर आइए। तो डॉक्टर रेहान को देखकर वो उस नर्स से अपनी नज़र हटा के डॉक्टर रेहान की तरफ देख कर कहता है, आप समझाएंगे नहीं मिस साइको को? एक्सक्यूज़ मी, साइको तो नहीं है। जब वो पॉइंट वाली बात करती है तब लोग आप लोगों को क्यों पागल लगती है? वो तो पॉइंट वाली बात कर रही है ना, बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छी बातें कर रही है, जो बातें हम लोगों को करनी चाहिए अब जैसे नॉर्मल लोगों को, वो एक साइको कर रही है। बुरा क्या है इस बात में? आपको तो डॉक्टर सितारा की कोई चीज़ बुरी नहीं लगती? बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि जो काम वो करती है वो अच्छी करती है। और मुझे नहीं लगता, जितने भी तुम्हारे यहाँ पर नर्सेस वर्ल्ड बॉय करें उनसे पूछ लो, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो। तब के चेहरे की तरफ देखकर कुछ कहता नहीं, तो कहते आप यहाँ पर क्या कर? कुछ नहीं, राउंड पे जा रहा था तो सोचा आपसे भी मिलता जाऊँ, आपसे बात कर चल जाऊँ, क्योंकि आज रात आपकी भी नाइट ड्यूटी है यहाँ पे ना। हाँ है तो
तो प्लीज़ केयरफुल। आज डॉक्टर सितारा की भी नाइट ड्यूटी। ये कब हुआ? तुम्हारे एमडी से पूछ लो। तो सब लोग एक साथ जाके एमडी के रूम में, जितने भी डॉक्टर आरामपंथी वाले डॉक्टर थे, और सीधा जाके एमडी के रूम में खड़े हो जाते उनसे बात करने के लिए। वो घर पे जाने के लिए तैयारी कर चुका था। तो उन्हें देखकर कहते, क्या बात है, तुम सारे डॉक्टर मेरे केबिन में इस तरह से कोई बात हुई, कुछ हुआ? आपने डॉक्टर सितारा को नाइट में रखा क्यों है? क्योंकि उसकी ज़रूरत है आज के लिए, इसलिए। क्या मतलब? हमें है नहीं, तुम लोग हो तभी तो मैंने रखा है। क्या बात इस बात का, क्या आप है इसलिए तो आपने डॉक्टर सितारा को आज नाइट देखो। फिलहाल आज रात नाइट सितारा यहीं पर नाइट ड्यूटी करेगी। वैसे आप लोगों को किसने बताया कि सितारा नाइट ड्यूटी करे? डॉक्टर रेहान ने। ओह, तो उसने आग लगाई और आप सीधा आग लेकर मेरे केबिन में आ गए। 10 सेट, यही कहना चाहते हो ना आप लोग? सुनो, आज रात डॉक्टर सितारा ही नाइट ड्यूटी करेगी, क्योंकि एक केस ऐसा आया है, ये कह सकते हो उस केस के ऊपर बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, और डॉक्टर सितारा के अलावा वो केस हैंडल नहीं कर पाएगी। तब डॉक्टर रेहाना के तक कैसा केस आया है मिस्टर एमडी के आपने हमें बताया नहीं। तब तक डॉक्टर सितारा उस रूम की तरफ पहुंच चुकी थी जिसके केस के बारे में डॉक्टर डीएम बात कर रहे थे। तो डॉक्टर सितारा जब उस वहाँ से गुजर रही थी तो कहते, यहाँ क्या है? वो मैम यहाँ। हाँ, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैम एक केस है, वो एक इंसान है, पागल है, जो किसी को भी मार सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। क्या मतलब इस बात का? क्या ये इसका साइको है कि आप लोग एक पागल इंसान को यहाँ रख रहे हो जो लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है? किसके कहने पर तुम इसे यहाँ लाए? ओ एमडी सर के कहने पर सर। इसलिए उन्होंने हमें कहा, सख्ती से मना किया उस साइड में जाने से, बस इस तरफ पैरे दे सके। वो आगे बढ़ने लगती, मैम आप आगे नहीं जा सकते, वो इंसान कुछ ज़्यादा ही पागल है। अगर वो पागल है तो मैं भी तो पागल हूँ, इसलिए तो एमडी ने शायद मुझे रखा है। दो पागलों को एक साथ झेलना नहीं चाहती, इसलिए दोनों पागलों को आज रात रुका है। देखते हैं क्या होता है। और उस रूम की तरफ जाती है। जैसे इस रूम का डोर खुलती तो उसके सर के पास से कुछ, जैसे कि किसी ने कोई चीज़ फेंकी हो, वो सर झुका लेती हो, कहती ओके तो तुम पागल हो। वो एक लड़का था, बहुत खूबसूरत, बहुत टेंशन लड़का था। मार डालूंगा मैं तुम्हें, तुमने मुझे धोखा दिया ना, मार डालूंगा मैं तुम्हें। डॉक्टर सितारा एक नज़र उसकी तरफ देखती है, सर से लेकर पाँव तक। वो हैरान थी। और उसकी कहते हैं ना कि नज़रों से उसे पता चलता है कौन पेशेंट है कौन नहीं, उसी तरह से उसे गौर से देखती है और वो आगे कदम बढ़ा के जाती है। वो पागल इंसान क्या करता है, उसे पाँव जंजीर से बंध देते लेकिन हाथ खुले हुए थे। वो डॉक्टर सितारे के गले को कस के पकड़ती है, इतना कस के पकड़ती है कि डॉक्टर सितारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसका सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है। जिस तरह से वो उसके गले को प्रेस कर रहा था, एक ऐसा लग रहा था उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या डॉक्टर सितारा ख़त्म होगी? क्या ये किस्सा यहीं पर ख़त्म होगा? जानने के लिए मेरे साथ बने रहेगा। टेक केयर, अपना भरोसा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स और सब्सक्राइब करके मुझे बताएगा ज़रूर मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। अल्लाह हाफ़िज़।